जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स को तीन तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट। जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन्स में हम लोग वार कीवर्ड का यूज करके अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, लेकिन ECMAScript 6 और 2015 के बाद दो न्यू कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, जिनमें एक है लेट और दूसरा है कॉन्स्ट कीवर्ड। गाइस, जितने भी वेरिएबल हम वार कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं उनका फंक्शन या फिर ग्लोबल लेवल स्कोप होता है, और जितने भी वेरिएबल्स हम लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं उनका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वार और लेट के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, और हम ये भी देखेंगे कि फंक्शन लेवल स्कोप और ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन आवर स्क्रीन। ऑलराइट गाइज, आ गए हम अपनी स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ECMAScript 6 यानी कि 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक स्कोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप का यूज होता था। ECMAScript 6 ने जो है हमें दो न्यू कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करके दिए, जिनमें से एक है लेट और दूसरा है कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ये दोनों जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली ये हमें प्रोवाइड करते हैं ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप का मतलब हमारे पास क्या होगा? ब्लॉक स्कोप का मतलब ये होगा सिंपली कि जब भी हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में आते हैं और जावास्क्रिप्ट के कोड में आके हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है अगर उसे डिक्लेयर करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके इसे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 10, और 10 को डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं इस ब्लॉक कोड से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log.x। अब मैं इसे सेव करके अगर रन करता हूँ और अपना मैं कंसोल ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रहा है, और ये एरर कह रहे हैं कि x इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये एरर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपने ब्लॉक स्कोप से बाहर जो है अपने वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो अगर मैं अपने वेरिएबल को यहाँ लेट की बजाय वार कीवर्ड से डिक्लेयर करता हूँ तो अब देखते हैं कि क्या हमारा कोड जो है हमें कंसोल में शो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आए और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें अपना कोड जो है शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने कीवर्ड्स को ब्लॉक स्कोप में वार से डिक्लेयर करेंगे तो वो उसे हम जो है ब्लॉक से बाहर भी एक्सेस कर रहे सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे लेट कर देते हैं तो हम अपने वेरिएबल्स को ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते और हमें यहाँ पे एरर शो होगा। इसी तरह अगर हम अपने वेरिएबल्स को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो हम उन्हें रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे आके सिंपली जो है लेट के साथ लिख देता हूँ लेट x इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उमर कोड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल x के नाम से डिक्लेयर किया और उसे मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी जिसे मैंने लिख दिया उमर कोड्स। अब इसी x वेरिएबल को मैं दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं x की वैल्यू कोई और जो है असाइन नहीं कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 85। अगर मैं इसे सेव करता हूं तो आप ये देखिए मुझे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, ये कह रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल x। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वार कीवर्ड का यूज़ करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं वार x कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे भी वार कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे कोई एरर भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल में आता हूँ, console.log करता हूँ और x में करता हूँ और मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, अपना रिजल्ट शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल को एक दफ़ा स्ट्रिंग वैल्यू से डिक्लेयर किया और उसे उसके बाद जो है मैंने जो है नंबर्स दे दिए हैं। लेकिन जब भी हम अपने वेरिएबल्स को वार कीवर्ड के थ्रू रीडिक्लेयर करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमने जो है लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपने जो है इस सब को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ वार x इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे जो है 10 की वैल्यू दे देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक में अपना जो है यहाँ पे कोई कोड लिख लेता हूँ। लेट सपोज ये मेरा कोई लूप चल रही है या फिर मेरा इफ़ एंड एल्स की कंडीशंस हैं। तो ये लूप क्या होती है, इफ़ एंड एल्स की कंडीशंस क्या होती है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ इसे अज्यूम करना है। तो यहाँ पे जो है मेरे करली ब्रेसेस में मैंने कोई कंडीशन चलाई हुई है, या फिर मैंने सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार
x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में था वो था 10, और यहाँ पे मैंने कोई भी अपनी कंडीशन चलाई है, उसमें मेरा वेरिएबल था x जिसकी वैल्यू थी 2। लेकिन अगर मैं अब इसे यहाँ पे कंसोल में शो कराऊंगा, console.log x करता हूँ, तो हमारा आंसर देखना आप क्या होगा यहाँ पे। तो var x की वैल्यू यहाँ पे हमने जो है 10 रखी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल x की वैल्यू 2 होने की वजह से हमें console.log में यहाँ पे 2 शो हो रहा है आंसर, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये तो एक बहुत ही छोटे से मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई कोड हो, बहुत सारी कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, तो आप देखें कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कोड। इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सिंपली जो है 2 न्यू कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड। अब यहाँ पे चल के अगर मैं अपने ब्लॉक स्कोप लेवल में लिख देता हूँ लेट x इज इक्वल टू 2, और ग्लोबल लेवल स्कोप में मैं इसे जो है वेरिएबल x को 10 ही रहने देता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पे चल के अपने जो है console.log में x की वैल्यू को शो करवाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखिए लेट ने हमारा काम कितना आसान कर दिया, और हमारी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है लेट ने आके जो है सॉल्व कर दी है। ये तो होगी एक छोटी सी एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया वार के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोग अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे चल के मैं इस सब को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और मैं इसे नाम देता हूँ माय वार का, और इसके बाद जो मैं इसे नाम देता हूँ उमर कोड्स का, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं अपने var कीवर्ड के ऊपर ही जो है यहाँ पे इसे जो है console.log कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे ऊपर क्यों console.log किया है। हालांकि हम जो अपने वेरिएबल्स को जब भी डिक्लेयर करते हैं उस वक्त करते हैं। अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं इसे यहाँ पे अभी जो है इसे कंसोल के ऊपर जो है यहाँ पे डिक्लेयर शो करता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरा जो माय वार का वेरिएबल था मैं उसे जो है यहाँ पे सेव कर लूँगा इस तरह करके। तो गाइस अब आप मुझे बताएंगे क्या हमारा कोड यहाँ पे रन होगा, और अगर रन होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो इस वक्त जो हमारा वेरिएबल है वो होस्टेड कंडीशन में, इस वक्त जो हमारे माय वेरिएबल की कंडीशन है उसे हम कहते हैं होस्टेड कंडीशन। हमने अपने वेरिएबल को जो है नीचे डिक्लेयर किया हुआ है और उसके ऊपर हमने जो है इसे शो करवाने की कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम अपने वेरिएबल को var कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे, हमें यहाँ पे एरर तो शो नहीं होगा, लेकिन हमें एक चीज़ शो होगी जिसे हम कहते हैं अनडिफाइन। अगर मैं चल के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है अनडिफाइन, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे जो है जावास्क्रिप्ट ये हमें ये बता रहा है कि आपका कोड जो है अनडिफाइन का मतलब सिंपली ये होगा कि आपका कोड इस वक्त जो है मैंने जावास्क्रिप्ट हमें ये कह रहा है कि आपने जो अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है, उसे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है माय वार के नाम से, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से मैं जो है मेमोरी में उसकी लोकेशन तो बना रहा हूँ, तो माय वेरिएबल जो है यहाँ पे असाइन, उसकी वैल्यू तो असाइन नहीं हो रही, लेकिन वो जो है यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है मेमोरी में, जिसकी वजह से इससे जावास्क्रिप्ट हमें जो है अनडिफाइंड शो कर रहा है। इसी वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। मैं चल के यहाँ पे इसे लेट कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या एरर आ रहा है, सिंपली यहाँ पे हमें सिंपली जो है अनडिफाइंड शो होने की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट एक्सेस माय वार बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने वेरिएबल्स को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस ही नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम इसे वार कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे और अगर हम उसे जो है फिर ग्लोबली कहीं पे भी जो है क्या कर सकते हैं, एक्सेस उसका कर सकते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और अपने कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए इट इज़ जनरली रिकमेंडेड कि जब भी आप जो है अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें एट द बिगनिंग, तो आपने क्या करना है, आपने जो है उन्हें जो है और ये जो होस्टिंग की जो एक कंडीशन हुई थी ये ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप जो है अपने वेरिएबल्स को टॉप पे डिक्लेयर करेंगे तो उन्हें इंस्टेड ऑफ वार कीवर्ड आप क्या करेंगे, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से जो है करेंगे।
तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि लेट और वार के दरमियान में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूले। तो गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की सीरीज चल रही है और मेरी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की वीडियोज होंगी वो आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।